मेरे भी सपने थे, बड़े नहीं बस अपने थे। एक ऐसा भविष्य जिसमें प्यार था, अटूट साथ था और एक छोटा सा घर था जिसकी दीवारें हम अपनी हंसी से रंगने वाले थे। मैंने अपनी आंखों में हमारी पूरी जिंदगी की फिल्म देख ली थी। सुबह की चाय साथ पीना, बारिश में भीगना, एक दूसरे के सपनों को अपना बनाना और फिर एक दिन सफेद बालों और झुर्रियों के साथ एक दूसरे का हाथ थामे बूढ़े होने का वादा। मैंने सोचा था कि मुझे मेरा वो इंसान मिल गया है जिसके साथ हर मुश्किल एक रोमांचक सफर लगेगी, हर चुनौती एक मौका। वो सिर्फ मेरा प्यार नहीं, मेरी पूरी दुनिया, मेरा हर कल बन गया था। मैंने अपने हर फैसले, हर दिन की शुरुआत और अंत, सब कुछ उसके इर्द गिर्द बुन लिया था। मेरी पसंद नापसंद, मेरे दोस्त, मेरा करियर, सब कुछ दूसरे नंबर पर था। मुझे लगा था यही तो सच्चा प्यार है, यही तो समर्पण की सबसे बड़ी निशानी है। और आज जब वो सपनों की दुनिया एक झटके में उजड़ चुकी है, तो अब बस ये सोचती हूँ कि क्या मैं कभी नॉर्मल फील कर पाऊंगी। पर ये नॉर्मल होता क्या है? क्या सुबह उठकर सीने में एक पत्थर जैसा भारीपन महसूस ना करना नॉर्मल है? क्या पसंदीदा गाना सुनकर आंखों में आंसू ना आना नॉर्मल है? क्या रात को बिना रोए सो जाना नॉर्मल है? मुझे अब याद भी नहीं कि बिना इस दर्द के एक पल भी जीना कैसा लगता है। हर सांस एक बोझ लगती है। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर कुछ बहुत कीमती, बहुत नाजुक टूट कर बिखर गया है और उसके टुकड़े मेरी रूह में हर पल चुभते हैं। मैं चलती हूँ, बात करती हूँ, पर अंदर से खोखली हूँ। मैंने अपनी पूरी लाइफ, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया उस एक इंसान के लिए, और वो ऐसे चला गया जैसे मैं कोई सड़क पर पड़ा पत्थर थी जिसे ठोकर मारकर वो आगे बढ़ गया। जैसे हमारे बीच बिताया हर पल, वो देर रात की बातें, वो भविष्य के प्लान, वो सारे वादे, सब बस एक मजाक था, एक झूठ था। कोई आखिरी अलविदा नहीं, कोई वजह नहीं, कोई क्लोजर नहीं, बस एक खामोशी जो आज भी मेरे कानों में एक शोर की तरह चीखती है। मैं आज भी उन आखिरी मैसेजेस को बार बार पढ़ती हूँ, ये समझने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ गलती हुई। एक दिन वो था और अगले दिन बस उसकी यादें और एक ऐसा खालीपन जो भरने का नाम ही नहीं लेता। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी पहचान, मेरा वजूद ही मुझसे छीन लिया हो। मैं कौन थी उसके बिना? मुझे याद ही नहीं आ रहा था। मेरी पढ़ाई, मेरा करियर, जो कभी मेरा गुरूर हुआ करता था, वो सब पीछे छूट गया। मैंने वो जरूरी एग्जाम्स छोड़ दिए जिनकी तैयारी मैं सालों से कर रही थी, क्योंकि उसे मेरा पढ़ना पसंद नहीं था। मेरी फी न मिली, मेरे माँ पापा जिन्होंने मुझे बार बार समझाया था, मैंने उनसे लड़ाइयाँ की। उनकी आंखों में चिंता देखकर भी मैंने उनसे दूरी बना ली। मेरे वो दोस्त जो हर मुश्किल में मेरी ढाल बनकर खड़े रहते थे, मैंने उनके कॉल्स नजरअंदाज किए, उनके मिलने के प्लान्स को टाला और धीरे धीरे एक एक करके सब पीछे छूट गए। मैंने जानबूझकर खुद को सबसे दूर कर लिया, क्योंकि मैंने उसे अपनी पूरी कायनात बना लिया था। मैंने सोचा था कि उसका प्यार इन सब कुर्बानियों से कहीं ज्यादा बढ़कर है। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है मैं कितनी गलत थी, कितनी नादान थी और आज कितनी अकेली रह गई हूँ। और जानते हैं सबसे ज्यादा दर्द क्या देता है? ये देखना कि उसकी जिंदगी में मेरे जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो वैसे ही जी रहा है, शायद पहले से भी ज्यादा खुश। वो बाहर दोस्तों के साथ घूम रहा है, पहाड़ों पर, पार्टियों में अपनी हैप्पी पिक्चर्स पोस्ट कर रहा है। वही मुस्कान, वही अंदाज जो कभी सिर्फ मेरे लिए हुआ करता था, अब वो दुनिया को दिखा रहा है। हर एक तस्वीर, हर एक स्टोरी मेरे जख्मों पर नमक की तरह लगती है। ये एक नशा बन गया था, एक जहर जिसे मैं खुद पी रही थी। और मैं यहाँ इन चार दीवारों में कैद बाथरूम के ठंडे फर्श पर बैठकर घंटों रो रही हूँ। उन तस्वीरों को झूम कर करके देख रही हूँ, खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो खुश नहीं है, पर हर बार हार जाती। मैं खुद को और तकलीफ दे रही थी, क्योंकि शायद मुझे लगता था कि मैं इसी दर्द के लायक हूँ। मैं आईने में देखती हूँ तो मुझे वो लड़की नजर ही नहीं आती जो मैं हुआ करती थी। वो कहाँ गई जो खिलखिलाकर हंसती थी, जो बेफिक्र होकर सपने देखती थी? अब तो बस एक थका हुआ, हारा हुआ चेहरा दिखता है। आंखें रो रो कर सूजी हुई, आत्मा बिल्कुल खाली। मैं बस एक चलती फिरती लाश बन गई हूँ जो बस सांस ले रही है, जी नहीं रही। और हर रात जब खामोशी मुझे खाने को दौड़ती है, तो बस यही सवाल मेरे जहन में गूंजते हैं। क्या मैं कभी दोबारा पहले जैसा महसूस कर पाऊंगी? क्या मैं फिर से खुलकर बिना किसी डर के हंस पाऊंगी? क्या मैं फिर से किसी पर भरोसा कर पाऊंगी? या सबसे जरूरी सवाल, क्या मैं फिर कभी खुद पर भरोसा कर पाऊंगी?
मैं इसी अंधेरे में, इसी दर्द के दलदल में रोज थोड़ा और डूब रही थी, जब एक रात फोन पर यूं ही कुछ देखते देखते मुझे कुछ ऐसा मिला जिसने मेरी उम्मीद की एक बहुत ही छोटी टिमटिमाती हुई किरण को फिर से जला दिया। दोस्तों, मुझे ये टेक्निक या डिवाइन सोल एनर्जी एक्टिवेशन वर्कशॉप का ऐड दिखा। सच कहूं तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। लगा कि ये भी इंटरनेट पर चल रहे बाकी झूठे दावों जैसा ही होगा जो टूटे हुए दिलों को झूठी उम्मीदें बेचते हैं। मैं उसे स्क्रॉल करके आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन फिर मेरी नजर उसकी कीमत पर गई। सिर्फ 99 रुपए, एक कप कॉफी की कीमत। मैंने एक पल को सोचा, मैंने इस रिश्ते में क्या क्या नहीं खोया। अपना प्यार, अपने दोस्त, अपना करियर, अपना आत्मसम्मान, सब कुछ तो लुट चुका था। तो 99 रुपए और सही, अब खोने के लिए मेरे पास बचा ही क्या था। शायद यही वो आखिरी कोशिश थी जो मुझे करनी चाहिए थी। मैंने एक गहरी सांस ली, कांपते हुए हाथों से उस ज्वाइन नाउ बटन पर क्लिक किया। मुझे नहीं पता था कि वो एक क्लिक, वो 99 रुपए मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। उस वर्कशॉप में मैंने जो सीखा वो किसी बाहरी जादू से कम नहीं था, पर असल में वो जादू मेरे ही अंदर छिपा हुआ था, जिसे मैं भूल चुकी थी। उन्होंने सिखाया कि हम सब एक डिवाइन सोल एनर्जी के साथ पैदा होते हैं, एक ऐसी शक्ति जो हमें गाइड करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जिंदगी के थपेड़े, खासकर दिल टूटने जैसा दर्द, इस एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। यह वर्कशॉप उसी ब्लॉक हुई एनर्जी को फिर से एक्टिवेट करने के बारे में है। यह खुद को फिर से समझने, अपनी असली कीमत पहचानने के बारे में है। जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव और स्ट्रेंथ होती है, जब आप खुद से बेशर्त प्यार करना सीखते हैं, तो आप अपनी तरफ वैसे ही लोगों और वैसी ही पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करते हैं। यह एक ऐसा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो सिर्फ उन कनेक्शंस को आपकी तरफ खींचता है जो गहरी समझ, सम्मान और सच्ची मोहब्बत पर आधारित होते हैं। यह एक ऐसा बंधन है जहां धोखे या अपमान की कोई जगह ही नहीं होती, क्योंकि जब आप खुद की वैल्यू करना सीख जाते हैं तो आप किसी ऐसे इंसान के साथ एक पल भी नहीं रह सकते जो आपकी कद्र न करे। यह आपको वो अंदरूनी ताकत और क्लैरिटी देता है कि आप या तो अपने रिश्ते को एक हेल्दी तरीके से ठीक कर सकें, या फिर बिना किसी गिल्ट के उस इंसान को अपनी जिंदगी से दूर कर सकें जो आपके लायक है ही नहीं। सिर्फ 99 रुपए में मुझे ये सारा ज्ञान मिल रहा था। मुझे इसे ट्राई करना ही था, ये मेरे लिए आखिरी उम्मीद थी। वर्कशॉप के बाद बदलाव एक दिन में नहीं आया, ये एक प्रोसेस था। धीरे धीरे मैंने अपने अंदर एक गहरा बदलाव महसूस करना शुरू किया। मेरी पूरी एनर्जी शिफ्ट हो गई। वो पत्थर जैसा भारीपन जो हर सुबह मेरे सीने पर होता था, वो धीरे धीरे हल्का होने लगा। रातों को रोना कम हो गया और उसकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली। मैंने सबसे पहला काम किया, मैंने उसे हर सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया। उसकी प्रोफाइल देखना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने सीखा कि मेरी खुशी उसकी तस्वीरों पर निर्भर नहीं है। मैंने सालों बाद अपनी डायरी उठाई और लिखना शुरू किया। मैंने अपनी उस दोस्त को कॉल किया जिससे मैंने महीनों से बात नहीं की थी, और उससे माफी मांगी। मैं अब उस इंसान के लिए नहीं रोती जिसने मुझे छोड़ा, बल्कि मैं आईने में देखकर खुद के लिए मुस्कुराती हूँ कि मैंने आखिरकार खुद को वापस पा लिया। अगर आप मेरी इस कहानी में कहीं भी खुद को देख पा रहे हैं, अगर आपका दिल भी इसी तरह टूटा है, अगर आप भी थक गए हैं हमेशा ज्यादा प्यार करने वाले, ज्यादा परवाह करने वाले, ज्यादा सैक्रिफाइस करने वाले और अंत में सबसे ज्यादा हर्ट होने वाले इंसान बनने से, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। आप अकेले नहीं हैं। ये जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं ये असली है, और आपको इस दर्द में अकेले घुटने की कोई जरूरत नहीं है। ये वर्कशॉप शायद आपको उसी तरह बचा सकता है जैसे इसने मुझे बचाया। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये खुद को वापस पाने का एक रास्ता है, एक पहला कदम है। ये अपनी खोई हुई शक्ति, अपना बिखरा हुआ आत्मसम्मान वापस पाने का एक सच्चा मौका है। सोचिए, जो डिवाइन सोल एनर्जी एक्टिवेशन वर्कशॉप, जो जिंदगी बदलने वाला ज्ञान पहले 999 रुपए का था, वो आज आपको एक मौका दे रहा है सिर्फ 99 रुपए में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का। 99 रुपए, शायद आप एक दिन में इससे ज्यादा चाय कॉफी पर खर्च कर देते होंगे। क्या आप अपनी खुशी, अपने सुकून, अपने आत्मसम्मान के लिए 99 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते? इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और आज ही अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी शुरू करें, क्योंकि आप दर्द नहीं बल्कि बेइंतहा प्यार, सम्मान और सच्ची खुशी डिजर्व करते हैं, और इसकी शुरुआत खुद से प्यार करने से होती है।